एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे कि गुना कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ठीक, इंग्लिश में मल्टीप्लाई कहते हैं MULTIPLY मल्टीप्लाई, और हिंदी में गुना। ठीक, और अगर यदि पार्ट 1 को देखना चाहते हैं तो पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। तो मैं कुछ क्वेश्चंस को लिख रहा हूँ, फिर इसको देखेंगे कि किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, गुना कैसे करते हैं। ठीक, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, जैसे कि 323 गुना 204। क्वेश्चन नंबर 2, जैसे कि 263 गुना 206। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, जैसे कि 377 गुना 247। क्वेश्चन नंबर 4, जैसे कि 273 गुना 273। क्वेश्चन नंबर 5, जैसे कि 570 गुना 330। क्वेश्चन नंबर 6, जैसे कि 2560 गुना 286। ठीक, तो ये जो क्वेश्चंस है यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक, ये सभी क्वेश्चंस 3 अंक वाला है। ठीक, 3 अंक वाला गुना है। देखेंगे 3 अंक वाला गुना कैसे करते हैं। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 1 को। मैं अभी भी एक बात बता देना चाहता हूँ कि अगर यदि आप गुना सीख रहे हैं तो 2 से लेकर 10 तक का पहाड़ा याद होना चाहिए। तो अगर यदि पहाड़ा नहीं याद किए हैं तो 2 से लेकर 10 तक का पहाड़ा याद कर लीजिएगा, तभी आप गुना कर पाएंगे। ठीक, तो देखते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, 323 गुना 204। ठीक, 323 गुना 204। तो इसको कैसे गुना करेंगे, पहले अंक गिनते हैं। ठीक, देखते हैं, इधर में 1 2 3, इधर में 3 अंक, इधर में 1 2 3, इधर में भी 3 अंक। ठीक, तो दोनों तरफ में बराबर अंक है, इधर में भी 3, इधर में भी 3, दोनों तरफ में बराबर अंक है। तो किसी को भी ऊपर और नीचे लिख सकते हैं। ठीक, 204 को भी नीचे लिख सकते हैं और 323 को ऊपर लिख सकते हैं, और 323 को भी नीचे लिख सकते हैं और 204 को भी ऊपर लिख करके गुना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, क्यों? क्योंकि दोनों का अंक बराबर है, 3 अंक करके है। ठीक, इसलिए यह 3 अंक का गुना हुआ। तो पहले है 323, तो इसको ही पहले लिख लेते हैं। ठीक, 323, और 204 बाद में है तो 204 को बाद में लिखते हैं। अब गुना चिन्ह दे दिए और इस तरह से लाइन दे दिए। ठीक, अब इसको गुना करेंगे। ठीक, यहाँ पर 204 को भी ऊपर लिख सकते थे और 323 को भी नीचे लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों का अंक बराबर है, इधर में भी 3, इधर में भी 3। ठीक, तो अब इसको गुना करेंगे। गुना कैसे करते हैं, दाहिने साइड से गुना करने का स्टार्ट करते हैं और एक एक संख्या को गुना करते हुए बाएं साइड की ओर बढ़ते हैं। ठीक, तो नीचे में देखिए, नीचे में 4 है तो 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, ऊपर में 3 है तो 3 बार, 4 का पहाड़ा 3 बार, 4 तिया 12, 12 का 2 लिखेंगे, हाथ में रहेगा 1। ठीक, अब 4 दूना 8, देखिए 4 दूना 8 और 1 9, अब ये हाथ में खत्म हो गया। ठीक, अब 4 का पहाड़ा 3 बार, 4 तिया 12, 12 का 12 लिख देंगे, लास्ट में लिख रहे हैं इसलिए। ठीक, पहला अंक 4 का काम हो गया, इसलिए 4 के सामने यहाँ 1 गुना चिन्ह दे देंगे। ठीक, दे दिए। अब दूसरा अंक 0 को देखते हैं, 0 भी अंक होता है, यहाँ पर 0 को भी अंक मानना है। ठीक, तो दूसरा अंक अब 0 से गुना करेंगे। किससे? वैसे ही गुना करना है, दाहिने साइड से स्टार्ट करेंगे और बाएं साइड की ओर बढ़ेंगे, एक एक संख्या को गुना करते हुए। ठीक, तो नीचे में 0 है इसलिए 0 का पहाड़ा पढ़ेंगे, ऊपर में 3 है तो 3 बार, 0 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 0 ही होगा। 0 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे फिर भी 0 ही होगा। 0 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे फिर भी 0 ही होगा, क्योंकि 0 का पहाड़ा में हमेशा 0 ही आता है। ठीक, तो दूसरा अंक 0 का भी काम हो गया, इसलिए इसके सामने यहाँ 1 और गुना चिन्ह दे देंगे। ठीक, दे दिए। जैसे जैसे अंक का काम होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, उसी तरह वैसे ही उसके सामने एक एक गुना चिन्ह देते जाना है। जैसे 4 का काम हो गया, उसके सामने एक गुना चिन्ह दे दिए। अब 0 का भी काम हो गया, इसलिए 0 के सामने गुना चिन्ह दे दिए। ठीक, अब तीसरा अंक बचा 2, इससे गुना करेंगे। कैसे?
वैसे ही गुना करना है, दाहिने साइड से स्टार्ट करेंगे और बाएं साइड की ओर बढ़ेंगे। ठीक, तो नीचे में 2 है इसलिए 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, ऊपर में 3 है तो 3 बार, 2 तिया 6। ठीक, अब 2 दूनी 4, अब 2 तिया फिर से 6। ठीक हो गया, अब गुना नहीं होगा, गुना खत्म। अब इस यहाँ से इस तरह लाइन दे देंगे। ठीक, अब इसको सीधा सीधा से जोड़ लेना है। ठीक, तो लिखते समय ध्यान रखना है, सीधा सीधा से लिखना है, अंक को सामने सामने, ताकि ठीक से जोड़ा जा सके। ठीक, तो यहाँ गुना चिन्ह का कोई वैल्यू नहीं, इसलिए 2 ही उतर जाएगा। 9 और 0 जोड़ेंगे, 9 होगा, 2 और 0 2 और 6 8 होगा। ठीक, 1 और 0 1 और 4 5 हो जाएगा, और ये 6 उतर जाएगा। तो ये इस तरह से एक और लाइन दे देंगे यहाँ, तो ये 65,892 आया। ठीक, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से गुना करते हैं, मल्टीप्लाई इसी तरह से करते हैं और लास्ट में जोड़ देते हैं सीधा सीधा से। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 263 गुना 206, 263 गुना 206। ठीक, इसको कैसे गुना करेंगे, इसको भी पहले अंक गिनना होगा। 1 2 3, इधर में 3, इधर में 1 2 3, इधर में भी 3, दोनों तरफ में बराबर है, तो किसी को भी ऊपर नीचे लिख करके गुना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, तो पहले 263 है तो 263 को पहले लिख लेते हैं। ठीक, अब 206 बाद में है तो 206 को नीचे लिख लेते हैं। अब यहाँ गुना चिन्ह दे देंगे इस तरह से, और यहाँ से इस तरह से लाइन दे देंगे। ठीक, अब इसको गुना करना है, कैसे गुना करेंगे देखिए, दाहिने साइड से स्टार्ट करते हैं और बाएं साइड की ओर बढ़ते हैं। ठीक, दाहिने साइड से गुना करने का स्टार्ट करते हैं और बाएं साइड की ओर बढ़ते हैं। तो नीचे में 6 है इसलिए 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे, ऊपर में 3 है तो 3 बार, 6 तिया 18, 18 का 8 हाथ में रहा 1, अब 6 6 36 और 1 37, 37 का 7 हाथ में रहा 3। ठीक, अब 6 दूना 12 और 3 15, 15 का 15 लिख दिए, अब ये हाथ में खत्म। ठीक, तो पहला अंक 6 का काम हो गया, इसलिए 6 के सामने एक गुना चिन्ह दे देंगे। ठीक, अब दूसरा अंक फिर 0 को देखते हैं, 0 से भी उसी तरह गुना करना है, दाहिने साइड से गुना करने का स्टार्ट करेंगे और एक एक संख्या को गुना करते हुए बाएं साइड की ओर बढ़ेंगे। ठीक, तो नीचे में 0 है इसलिए 0 का पहाड़ा पढ़ेंगे, ऊपर में 3 है तो 3 बार, 0 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 0 ही होगा, 0 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे फिर भी 0 होगा, 0 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे फिर भी 0 होगा। ठीक, क्योंकि 0 का पहाड़ा में हमेशा 0 ही आता है। ठीक, तो दूसरा अंक 0 का भी काम हो गया, इसलिए इसके सामने भी यहाँ एक गुना चिन्ह दे देंगे। ठीक, सामने सीधा में यहाँ गुना चिन्ह दे दिए। ठीक, अब तीसरा अंक बचा 2, इससे भी गुना करेंगे, वैसे ही दाहिने साइड से स्टार्ट करेंगे और बाएं साइड की ओर बढ़ेंगे। ठीक, तो नीचे में 2 है इसलिए 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, ऊपर में 3 है तो 3 बार, 2 तिया 6। ठीक, अब 2 छक्के 12, 12 का 2 हाथ में रहा 1। ठीक, अब 2 दूना 4 और 1 5, और ये हाथ में खत्म। ठीक, अब गुना नहीं होगा, ये गुना खत्म हुआ। अब इसको इस तरह से लाइन देकर के जोड़ लेंगे सीधा सीधा से। ठीक, तो जोड़ते हैं, गुना चिन्ह का कोई वैल्यू नहीं, इसलिए 8 यहाँ 8 ही उतर जाएगा, 7 और 0 7 होगा, 5 और 0 5 और 6 11 का 1 हाथ में रहा 1, 1 और 0 1 और 2 3 और 1 4। ठीक, अब ये हाथ में खत्म, और ये 5 ही उतर जाएगा, तो कितना आया 54,178। तो ये बहुत ही लंबा आंसर आया इसका भी, 54,178, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से गुना करते हैं, मल्टीप्लाई इसी तरह से करते हैं 3 अंक वाला। अब मैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को मिटा देता हूं, इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और 4। ठीक, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 377 गुना 247, 377 गुना 247। ठीक, इसको भी पहले अंक गिनते हैं, 1 2 3, इधर में भी 1 2 3, दोनों तरफ में 3 3 अंक है, बराबर है,
तो किसी को भी ऊपर नीचे लिख करके गुना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, तो 377 पहले है और बड़ा है तो इसको ऊपर में ही लिखेंगे। ठीक, और 247 बाद में है और छोटा है तो इसको बाद में लिखेंगे, नीचे लिख दिए। अब यहाँ गुना चिन्ह दे देंगे, गुना कर रहे हैं इसलिए, और यहाँ से इस तरह से लाइन दे देंगे। ठीक, अब इसको गुना करना है। कैसे गुना करते हैं? दाहिने साइड से गुना करने का स्टार्ट करते हैं और बाएं साइड की ओर बढ़ते हैं, एक एक संख्या को गुना करते हुए। ठीक, तो नीचे में 7 है तो 7 का पढ़ा पढ़ेंगे, ऊपर में भी 7 है तो 7 बार, 7 का पढ़ा 7 बार, 7 7 49, 49 का 9 हाथ में रह जाएगा 4। ठीक, अब फिर से 7 का पढ़ा 7 बार, 7 7 49 और 4 53, 53 का 3, अब हाथ में बचेगा 5। ठीक, अब 7 का पढ़ा 3 बार, 7 तिया 21 और 5 कितना हो जाएगा 26, 26 का 26। क्यों? क्योंकि लास्ट में लिख रहे हैं। ठीक, और ये हाथ में खत्म हो गया। तो पहला अंक 7 का काम हो गया, इसलिए यहाँ 7 के नीचे 7 के सामने से यहाँ एक गुना चिन्ह दे देंगे, दे दिए। अब दूसरा अंक देखते हैं, 4 से गुना करेंगे। 4 से भी उसी तरह गुना करना है, दाहिने साइड से स्टार्ट करते हैं और बाएं साइड की ओर बढ़ते हैं। ठीक, तो 4 है नीचे में, इसलिए 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे। ठीक, नीचे में जो संख्या रहेगा उसी का पहाड़ा पढ़ना है, ऊपर में जो संख्या रहेगा उतना बार पहाड़ा पढ़ेंगे। तो यहाँ नीचे में 4 है इसलिए 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, ऊपर में 7 है तो 7 बार, 4 7 28, 28 का 8 हाथ में रहेगा 2। ठीक, अब फिर से 4 7 28 और 2 30, 30 का 0 अब हाथ में रहेगा 3। ठीक, अब 4 का पहाड़ा 3 बार, 4 तिया 12 और 3 15, 15 का 15 लिख दिए और ये हाथ में खत्म हो गया। ठीक, तो दूसरा अंक 4 का भी काम हो गया, इसलिए 4 के सामने यहाँ एक और गुना चिन्ह दे देंगे। ठीक, जैसे जैसे काम होते जाएगा अंक का, वैसे वैसे अंक के बदले एक एक गुना चिन्ह देते जाना है। जैसे 7 के सामने 7 का गुना चिन्ह दे दिए, 4 के सामने 4 के लिए गुना चिन्ह दे दिए। ठीक, अब तीसरा संख्या बचा 2, 2 से गुना करेंगे। कैसे? वैसे गुना करेंगे, दाहिने साइड से स्टार्ट करेंगे और बाएं साइड की ओर बढ़ेंगे। ठीक, तो नीचे में 2 है इसलिए 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, ऊपर में 7 है तो 7 बार, 2 7 14, 14 का 4 हाथ में रहेगा 1, फिर से 2 7 14 और 1 15, 15 का 5 फिर से रहा हाथ में 1, अब 2 तिया 6 और 1 7। ठीक, और ये हाथ में खत्म, ये हाथ में खत्म हो गया। अब यहाँ से इसको ऐसे लाइन देंगे और इसको अब सीधा से जोड़ लेना है। ठीक, तो गुना चिन्ह का कोई वैल्यू नहीं, इसलिए 9 ही उतर जाएगा, 8 और 3 11, 11 का 1 हाथ में रहेगा 1, 6 और 0 6 और 4 10 और 1 11, 11 का 1 फिर से रहा हाथ में 1, 5 और 5 10 और 2 12 और 1 13, 13 का 3 फिर से रहा हाथ में 1, 7 और 1 8 और 1 9 और ये हाथ में खत्म। ठीक, तो ये कितना आंसर आया? 93,119। ठीक, 93,119, 377 गुना 247, इसका आंसर आया कितना? 93,119। तो ये बड़ा ही लंबा आया, तो इसका भी आंसर यही हो जाएगा। ठीक, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? 273 गुना 273। ठीक, 273 गुना 273, इसको भी वैसे ही गुना करेंगे। पहले अंक गिनना है, 1 2 3, इधर में भी 1 2 3, दोनों तरफ में 3 3 अंक है, बराबर है। ठीक, तो क्या करेंगे? किसी को भी ऊपर नीचे लिख सकते हैं। ये 3 क्यों लिख दिया यहाँ पर? 373 नहीं, यहाँ पर तो 273 ही है। देखिए 273 गुना 273, 273 गुना 273। ठीक, अब इसको गुना करते हैं। पहले 273 है तो इसी को पहले लिख लेते हैं, बाद में 273 है तो इसको नीचे लिख लेते हैं। ठीक, अब यहाँ इसको गुना करेंगे। गुना करने के लिए गुना चिन्ह दे दिए और इस तरह से लाइन दे दिए। ठीक, अब गुना करेंगे। कैसे गुना करते हैं? दाहिने साइड से स्टार्ट करते हैं गुना करने का और एक एक संख्या को गुना करते हुए बाएं साइड की ओर बढ़ते हैं। ठीक, तो नीचे में 3 है इसलिए 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, ऊपर में 3 है तो 3 बार, 3 तिया 9,
9 लिख दिए। अब 3 सत्ते 21, 21 का 1 हाथ में रह जाएगा 2। अब 3 दूना 6 और 2 8 हो गया और ये हाथ में खत्म। ठीक, अब 3 का काम हो गया, इसलिए 3 के सामने यहाँ 1 गुना चिन्ह दे देंगे। ठीक, अब देखते हैं 7। 7 से भी उसी तरह गुना करना है, दाहिने साइड से स्टार्ट करेंगे और बाएं साइड की ओर बढ़ेंगे। ठीक, तो नीचे में 7 है इसलिए 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे, ऊपर में 3 है तो 3 बार। 7 या 21, 21 का 1 हाथ में रह जाएगा 2। अब 7 7 49 और 2 कितना होगा 51, 51 का 1 हाथ में रह जाएगा 5। ठीक, अब 7 दूना 14 और 5 19, 19 का 19 लिख दिए चूंकि लास्ट में लिख रहे हैं इसको, और ये हाथ में खत्म। ठीक, अब 7 का काम हो गया इसलिए 7 के सामने यहाँ 1 गुना चिन्ह दे देंगे। ठीक, अब देखते हैं 2। 2 से भी उसी तरह गुना करना है, दाहिने साइड से स्टार्ट करेंगे और बाएं साइड की ओर बढ़ेंगे। ठीक, तो नीचे में 2 है इसलिए 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, ऊपर में 3 है तो 3 बार। 2 तिया 6, अब 2 सत्ते 14, 14 का 4 हाथ में रहेगा 1, फिर 2 दूनी 4 और 1 5। ठीक, और ये हाथ में खत्म हो गया। अब यहाँ से इसको इस तरह से लाइन देंगे, दे दिए। अब इसको जोड़ेंगे, गुना चिन्ह का कोई वैल्यू नहीं इसलिए 9 ही उतर जाएगा। 1 1 2 होगा, 8 और 1 9 और 6 15, 15 का 5 हाथ में रहा 1, 9 और 4 13 और 1 14, 14 का 4 हाथ में रहा 1। ठीक, 5 और 1 6 और 1 7, और ये हाथ में खत्म हो गया। तो ये 74,529 आया आंसर इसका। ठीक, यही इसका आंसर हो जाएगा 74,529। तो इसी तरह से मल्टीप्लाई करते हैं 3 अंक वाला, इसी तरह से गुना करते हैं 3 अंक वाला गुना को। ठीक, तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को मिटा देता हूं, इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को। ठीक, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, 570 गुना 330। ठीक, 570 गुना 330, 330। इसको कैसे गुना करेंगे, इसको भी गुना करने के लिए पहले देखते हैं अंक। 1 2 3, 1 2 3 दोनों तरफ में बराबर है, 3 और 3 अंक करके बराबर है, तो किसी को भी ऊपर नीचे लिख सकते हैं। ठीक, तो 570 बड़ा है और पहले है तो इसको ही पहले लिख लेते हैं 570, और 330 छोटा है और बाद में है तो 330 को नीचे लिख लेते हैं। लिख लिए और गुना चिन्ह दे दिए और इस तरह से लाइन दे दिए। ठीक, अब इसको गुना करेंगे, कैसे गुना करेंगे, दाहिने साइड से स्टार्ट करते हैं और बाएं साइड की ओर बढ़ते हैं। ठीक, एक एक संख्या को गुना करते हुए बाएं साइड की ओर बढ़ते हैं। तो नीचे में 0 है इसलिए 0 का पहाड़ा पढ़ेंगे, ऊपर में 0 है तो 0 बार। 0 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0 ही होगा। अब 0 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे फिर भी 0 होगा। अब 0 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे फिर भी 0 होगा, क्योंकि 0 का पहाड़ा में हमेशा 0 ही आता है। ठीक, तो 0 का काम हो गया इसलिए 0 के सामने यहाँ 1 गुना चिन्ह दे देंगे। ठीक, अब देखते हैं दूसरा अंक 3। 3 से भी इसी तरह गुना करना है, दाहिने साइड से स्टार्ट करेंगे और एक एक संख्या को गुना करते हुए बाएं साइड की ओर बढ़ेंगे। ठीक, तो नीचे में 3 है इसलिए 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, ऊपर में 0 है तो 0 बार। 3 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे फिर भी 0 ही होगा, और 3 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0 होगा। ठीक, अब 3 का पहाड़ा 7 बार। 3 सत्ते 21, 21 का 1। ठीक, 3 सत्ते 21, 21 का 1 हाथ में रह जाएगा 2। अब 3 पचे 15, 3 का पहाड़ा 5 बार। 3 पचे 15 और 2 17, 17 का 17 लिख दिए और ये हाथ में खत्म। ठीक, अब 3 का भी काम हो गया इसलिए 3 के सामने यहाँ 1 गुना चिन्ह दे देंगे। ठीक, दे दिए। अब इस 3 को देखते हैं, इस 3 से भी उसी तरह गुना करना है, दाहिने साइड से स्टार्ट करेंगे और बाएं साइड की ओर बढ़ेंगे। ठीक, तो नीचे में 3 है इसलिए 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, ऊपर में 0 है तो 0 बार। 3 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0 ही होगा। 3 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे। 3 सत्ते 21, 21 का 1 हाथ में रहेगा 2, फिर 3 पचे 15 और 2 17, 17 का 17 लिख दिए और ये हाथ में खत्म हो गया। ठीक, अब इसको इस तरह से लाइन दे देंगे और इसको जोड़ेंगे। 0 0 ही हो जाएगा, 0 और 0 को जोड़ेंगे फिर भी 0 होगा। 0 0 0 और 1 1 होगा, और ये 7 और 1 8 हो जाएगा। ठीक, और ये 7 और 1 8 हो जाएगा, और ये 1 1 हो जाएगा। तो ये बड़ा ही लंबा आंसर आया इसका
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1,88,100 आंसर आया। 1,88,100 यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, गुना इसी तरह से करते हैं। ठीक अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन को। लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? 2560 गुना 286। 286। ठीक, इसको कैसे गुना करेंगे? देखिए, अंक गिनिए। 1 2 3 4। जीरो को भी अंक गिनते हैं। 1 2 3 4, इधर में 4 अंक हुआ, और इधर में 1 2 3, इधर में 3 अंक हुआ। तो इसका किधर का अंक ज्यादा है? इधर का अंक ज्यादा है। जिसका अंक ज्यादा रहेगा उसी को पहले लिखना है। ठीक, 2560 इसका अंक ज्यादा है, इसलिए इसको पहले लिखे। और इसका अंक कम है तो इसको नीचे में लिखेंगे, 286। ठीक, और नीचे में लिखेंगे, लेकिन कैसे लिखेंगे? नीचे में भी लिखने का तरीका है। कैसे? दाहिने साइड से लिखते हैं। दाहिने साइड से लिखते हैं, खाली बाएं साइड में छोड़ सकते हैं। बाएं साइड में खाली छोड़ सकते हैं, खाली जगह, लेकिन दाएं साइड में खाली नहीं छोड़ सकते। तो दाहिने साइड में लिखना है, दाहिने साइड से लिखना है। ठीक, अब यहाँ गुना चिन्ह दे देंगे। अब इसको गुना करेंगे। कैसे? वैसे ही गुना करना है। दाहिने साइड से स्टार्ट करेंगे और बाएं साइड की ओर बढ़ेंगे, एक एक संख्या को गुना करते हुए। ठीक, तो नीचे में देखिए, नीचे में 6 है, इसलिए 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे। ऊपर में 0 है तो 0 बार। 6 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0 ही होगा। अब 6 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे। 6 6 36। 36 का 6 हाथ में रहेगा 3। अब 6 पंचे 30। 6 का पहाड़ा 5 बार। 6 पंचे 30 और 3 33। 33 का 3 फिर से रहा हाथ में 3। अब 6 दूना 12 और 3 15। 15 का 15 लिख दिए और ये हाथ में खत्म हो गया। ठीक, अब 6 का काम हो गया, इसलिए 6 के सामने एक गुना चिन्ह दे देंगे। दे दिए। अब दूसरा अंक देखते हैं, 8। ठीक, 8 से भी उसी तरह गुना करना है। ऊपर में 0 है। कैसे? दाहिने साइड से स्टार्ट करते हैं और बाएं साइड की ओर बढ़ेंगे। ठीक, तो नीचे में देखिए, नीचे में 8 है तो 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे। ऊपर में 0 है तो 0 बार। 8 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0 होगा। अब 8 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे। 8 6 48। 48 का 8 हाथ में रहेगा 4। अब 8 का पहाड़ा 5 बार। 8 पंचे 40 और 4 44। 44 का 4 फिर से रहा हाथ में 4। अब 8 दूना 16 और 4 20। 20 का 20 लिख दिए। ठीक, और ये हाथ में खत्म हो गया। अब 8 का भी काम हो गया, इसलिए 8 के सामने यहाँ एक और गुना चिन्ह दे देंगे। ठीक, दे दिए। अब लास्ट अंक 2 को देखते हैं। 2 से भी इसी तरह गुना करना है। दाहिने साइड से स्टार्ट करेंगे और एक एक संख्या को गुना करते हुए बाएं साइड की ओर बढ़ेंगे। ठीक, तो नीचे में 2 है तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे। ऊपर में 0 है तो 0 बार। 2 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0 होगा। 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे। अब 2 छक्के 12। 12 का 2 हाथ में रहेगा 1। फिर 2 का पहाड़ा 5 बार। 2 पंचे 10 और 1 11। 11 का 1 फिर से रहा हाथ में 1। अब 2 का पहाड़ा 2 बार। 2 दूना 4 और 1 5 हो गया, और ये हाथ में खत्म हो गया। ठीक, अब इसको जोड़ लेंगे सीधा सीधा से। अब इसको जोड़ते हैं। 0 का सामने 0 उतर जाएगा। 6 और 0 6 होगा। 8 और 3 11 और 0 11। 11 का 1 हाथ में रहा 1। 4 और 2 6 और 5 11 और 1 12। 12 का 2 फिर से रहा हाथ में 1। 1 और 0 1 और 1 2 और 1 3। 3 हो गया, और ये हाथ में खत्म। 5 और 2 7 हो गया। ठीक, तो ये बड़ा ही लंबा इसका भी आंसर आया। कितना आया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 7,32,160। 7,32,160 आंसर आया इसका भी। तो लिखते समय में भी ध्यान से लिखना है, एकदम सीधा सीधा से अंक को लिखना है, ताकि जोड़ते समय सीधा सीधा से जोड़ पाए, और नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक, तो अभी मैं इतना ही बताता हूँ, और अभी मैं पार्ट 8 को यहीं पर समाप्त करता हूँ। इसके बाद मैं पार्ट 9 बताऊंगा, और पार्ट 9 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।